हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन के विषय में कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं। तो ये बिजनेस इंटरप्राइज एक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स। एक बिजनेस जो होती है, एक बिजनेस इंटरप्राइज, वो रन करने के लिए बहुत तरह के फिक्स एसेट्स को परचेज करती है। Whenever an asset is used in business, its value get reduced and sooner or later the asset becomes useless। और समय के साथ साथ जब वो एसेट यूज़ होना चालू होता है तो समय बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब वो एसेट बिल्कुल भी यूज़लेस हो जाती है, यूज़ करने के लायक नहीं रहती है। तो डेप्रिसिएशन इज ए परमानेंट, कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट। तो कोई भी फिक्स एसेट का परमानेंट कंटिन्यूअस डिक्रीज जो होता है वैल्यू, जो उसमें क्षय होता चला जाता है उस एसेट का वैल्यू, या फिर जो ह्रास होता चला जाता है, तो उसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे आपने कोई एसेट अगर 5 लाख रुपए की खरीदी और 10 साल वो उस एसेट का लाइफ टाइम है, तो 10 वर्ष के बाद वो एसेट का आपको 5 लाख रुपया नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। कुछ रेसिजुअल वैल्यू मिल सकता है, लेकिन वैल्यू उसकी पूरी तरह से डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसी वैल्यू के डिक्रीज़ होने को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। तो उसमें एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन, ओरिजिनल कॉस्ट का एक फिक्स प्रोपोर्शन डेप्रिसिएशन के रूप में हर साल रिटर्न ऑफ किया जाता है। अब ये फिक्स अमाउंट कैसे निकलेगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट को हम लिखेंगे, उसमें से रेसिजुअल वैल्यू को लेस करेंगे। रेसिजुअल वैल्यू यानी कि जब एसेट यूजलेस हो जाएगा तो उसको, उसके स्पेयर पार्ट्स को, उसको जो पार्ट्स बचेगा उसका, उसको बेच करके क्या अमाउंट एक्वायर हो सकता है, क्या अमाउंट मिल सकता है, तो उसे कहते हैं रेसिजुअल वैल्यू। और उसको डिवाइड कर देंगे लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ टाइम ऑफ एसेट से। जैसे कोई मशीन आपने 10 लाख रुपए की खरीदी और अंत में जब वो एसेट यूजलेस हो जाएगा तो उसको बेच के आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। रेसिजुअल वैल्यू हो गया 2 लाख रुपया, और लाइफ टाइम वो एसेट का है 4 साल। तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, 10 लाख में से 2 लाख रुपया लेस करेंगे रेसिजुअल वैल्यू को, बच गया 8 लाख। अब 8 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2 लाख। तो हर वर्ष 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के रूप में रिटर्न ऑफ किया जाएगा। और अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो फिर आप सीधे परसेंटेज निकाल लेंगे कि 10 लाख का 2%, 4%, 5%, 10% जो भी होगा आप उसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन फंड मेथड या फिर सिंकिंग फंड मेथड। तो अंडर डेप्रिसिएशन फंड मेथड, फंड्स आर मेड अवेलेबल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो एसेट का जब यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगा उस समय एसेट को रिप्लेस करने के लिए फ़ंड उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस एवरी ईयर इन गुड सिक्योरिटीज बियरिंग इंटरेस्ट एट ए स्पेसिफाइड रेट। तो जो डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट हर वर्ष निकाला जाता है उसे बिजनेस के बाहर कहीं अच्छी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ से इंटरेस्ट मिल सके। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुअल प्रोविज़न इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर। तो जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है और एनुअल प्रोविज़न जो हम निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट, उसको मिला करके फिर अगले वर्ष इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो व्हेन द एसेट इज़ कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, एसेट जब पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा और इज़ टू बी रिप्लेस्ड, जब रिप्लेस करने की नौबत आ जाएगी, तो सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड मनी रियलाइज्ड बाय सेलिंग सिक्योरिटीज इज यूज टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट। तो उस समय हम सिक्योरिटीज़ को सोल्ड कर देंगे और वहाँ से जो मनी हमको मिलेगा, जो हम रियलाइज़ करेंगे, उससे फिर हम नए एसेट खरीद लेंगे, पुराने एसेट को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट मेथड है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड।
तो अंडर दिस मेथड द बिजनेस टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट टू रिप्लेस द एसेट व्हेन इट इज़ worn आउट। तो इसमें क्या होता है कि हम एसेट का इंश्योरेंस करवा देते हैं। ए फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड एवरी ईयर। हर साल हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करते हैं। एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड द इंश्योरेंस कंपनी पेज द एग्रीड अमाउंट विच विद विच द न्यू एसेट इज़ परचेज। और जब वो मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, टर्म पूरा हो जाता है, उस वक्त फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देती है और हम नया एसेट उससे परचेज कर लेते हैं। अगला है एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड कंसिडर्स दैट द बिजनेस बिसाइड्स लॉसिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑल्सो लॉसेज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यूज्ड फॉर बाइंग द एसेट। यानी एसेट अपना ओरिजिनल अमाउंट तो लॉस कर ही रही है, ओरिजिनल वैल्यू तो लॉस कर ही रही है, साथ में उस ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर जो लॉस हो रहा है, उस पैसे पर जो इंटरेस्ट आ सकता था उसे भी लॉस कर रही है कंपनी, विच वुड हैव बीन अर्नड इन केस द सेम अमाउंट वुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन सम अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर उस डिप्रिसिएशन वाले अमाउंट जो निकाला जा रहा है उसे इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ यूनिफॉर्म एंड इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी टेबल। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर वर्ष यूनिफॉर्म होता है, एक ही होता है, और डिप्रिसिएशन का अमाउंट एन्युटी टेबल से कैलकुलेट किया जाता है। तो एन्युटी टेबल नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन परसेंटेज ईच ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ द एसेट विच इज़ ब्राउट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक निश्चित परसेंटेज निकाला जाता है ओरिजिनल वैल्यू का, और वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग होता है। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड। हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर परसेंटेज लगा करके डिप्रिसिएशन निकालते हैं। जैसे पहले वर्ष आपने 10 लाख रुपए का कुछ परसेंट निकाला और लास्ट में जो एट द एंड ऑफ ईयर वो एसेट आपका 8 लाख रुपए का बचा, तो नेक्स्ट ईयर जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 8 लाख रुपए पे होगा। फिर इस साल के अंत तक वो एसेट रिड्यूस होकर 6 लाख का हो गया, तो फिर तीसरे वर्ष आप 6 लाख का वो निश्चित परसेंटेज निकालेंगे। इस प्रकार से हर साल अमाउंट जो वैल्यू होता है एसेट का वो डिक्रीज़ करता चला जाता है, और डिक्रीजिंग वैल्यू पे आप परसेंटेज लगा करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब हर साल ओरिजिनल कॉस्ट ही रिड्यूस हो जा रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन भी हर साल सेम तो नहीं आएगा, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग हो जाता है। The amount of depreciation charged for each period is not fixed, but it goes on decreasing gradually as the opening balance of asset in each year will reduce. तो हर साल क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो होता है एसेट का वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ देखी हैं जिसमें कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है वो हम लोगों ने समझा, और उसको कैलकुलेट करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियों को हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।